Hi students, I am Jaskar. Today this lecture we will solve question number 10 of 5.3. क्वेश्चन क्या कहता है कि y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus x square where x is greater than minus 1 upon under root 3 and less than 1 upon root 3. ये इसलिए दिया है कि जो x को मान देंगे आप माइनस 1 अपॉन रूट 3 से बढ़ा देंगे, उसके बराबर भी नहीं देंगे और 1 अपॉन रूट 3 से 1 अपॉन रूट 3 से छुड़ा देंगे। यानी जो x की वैल्यू लिखी जाएगी वो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल माइनस 1 अपॉन रूट 3 टू 1 अपॉन रूट 3। ये इसके डोमेन को शो करता है। डोमेन का मतलब x को कौन कौन से मान दिए जा सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। वी हैव गिवन, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस सवाल को करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करेंगे। मान लीजिए या पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। x के साथ में tan थीटा लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जब मैं x को tan थीटा लिखता हूं तो मुझे जरूरत पड़ेगी थीटा की वैल्यू की आगे जाकर के उसे अभी से निकाल लेते हैं। अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए। थीटा निकालना है तो tan को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कहाँ जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan इनवर्स x। इसकी जरूरत बाद में हमें पड़ेगी। क्वेश्चन क्या रूप लेगा, अगर मैं x को tan थीटा मानने लगूं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x, 3 का 3 x के स्थान पर क्या लिख रहा है tan थीटा माइनस x के स्थान पर tan थीटा, क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। ध्यान रहे वैसे चीज तो ये है tan थीटा का क्यूब, लेकिन इसको यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा कुछ नहीं पड़ता। अपॉन 1 माइनस 3 एक्स के स्थान पर tan थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। व्हाट इज दिस, याद करें फर्स्ट ईयर में जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तो वहां एक सूत्र आया था कि tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। वही सूत्र है, पर फर्क ये है वहां x लिखा था या थीटा लिखा था। x है तो यहाँ थीटा आ गया, कोई बात नहीं। x के स्थान पर थीटा रखना है मुझे, x के स्थान पर थीटा मानो तो क्या बनेगा 3 tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा ऋण tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब tan थीटा लिखा है तो उसके स्थान पर ये लिख सकता हूं। अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर tan थीटा डाला जा सकता है। और यहाँ पर यही तो लिखा है, इसके स्थान पर क्या लिखूंगा, tan थीटा लिखूंगा। ये आ गया मेरे पास tan 3 थीटा। अब क्या होगा, 3 थीटा एक क्वांटिटी है, इसका टेंजेंट और tan इनवर्स, ये क्या है, फंक्शन है। tan क्या है, फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे हमारे पास उनको 11 में आकर हम फंक्शन कहने लगे। और ये क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है। और जब फंक्शन इनवर्स के साथ ऑपरेट होता है तो क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी फंक्शन देता है। तो tan इनवर्स के साथ ऑपरेट हो करके आइडेंटिटी फंक्शन देगा। और ये क्या है 3 थीटा। चाहो तो मैं ब्रैकेट लगा सकता हूं,
लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अब आइडेंटिटी फंक्शन 3 थीटा की इमेज किस पर बनाएगा? फंक्शन का काम होता है फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज सेकंड सेट में बनाना। तो भाई आइडेंटिटी फंक्शन की विशेषता होती है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना उसके द्वारा एलिमेंट्स की इमेज खुद पर बनती है। आई एक्स बराबर एक्स लिखा जाता है, एक्स की इमेज आइडेंटिटी फंक्शन के द्वारा एक्स पर ही बनेगी। तो इसके अनुसार मैं लिख सकता हूं आई की इमेज आई के द्वारा आइडेंटिटी फंक्शन के द्वारा 3 थीटा की इमेज किस पर बनेगी? 3 थीटा पर बनेगी। इस लाइन को चाहें तो हम छोड़ सकते हैं, समझाने के लिखा था मैंने। ये नहीं लिखेंगे कि tan जो है tan इनवर्स को कैंसिल कर रहा है या tan इनवर्स tan को कैंसिल कर रहा है, नो। वास्तव में ये क्या है? फंक्शन है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। ये पूरा क्या हो गया? इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन हो गया, सिर्फ फर्क। फंक्शन अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट देता है, आइडेंटिटी फंक्शन देता है। आइडेंटिटी फंक्शन एलिमेंट की इमेज खुद पर बनाता है, इसलिए 3 थीटा आएगा। हाँ, अपनी सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि भैया ये कैंसिल हो गया, सीधे 3 थीटा लिख दिया, ये से कैंसिल गायब हो गया तो 3 थीटा को 3 थीटा लिख दिया, काम चलाने के लिए। अब यहाँ y बराबर आ गया 3 थीटा, y बराबर 3 थीटा। क्या करूं? थीटा तो उधार का है या माना हुआ है, इसे वापस करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं थीटा की फॉर्म में थोड़ी दिया है मुझे, क्वेश्चन तो एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो भैया इसीलिए मैंने यहाँ पहले ही निकाल लिया था कि कहीं थीटा लिखा हो तो वहां tan इनवर्स लिख सकते हैं हम। तो क्वेश्चन बन गया मेरे पास, क्या मिटा दे इसको, y बराबर 3 की जगह 3 और थीटा के लिए यहां से लिख दिया मैंने tan इनवर्स x हो गया। अब तो बहुत सिंपल हो गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आप जानते हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। क्या करूं मैं? निकालना है मुझे dy बाई dx, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कह सकता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट y का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या करूंगा? y के आगे में d अपॉन dx लगाऊंगा, पढ़ूंगा क्या इसे? dy बाई dx। इधर भी इसको डिफरेंशिएट भी करना है, तो 3 tan स्क्वायर 3 tan इनवर्स x ये है, इसके आगे भी d अपॉन dx लगेगा। तो dy बाई dx क्या हो गया? ये हो गया 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है 3 इंटू, याद कीजिए सूत्र क्या है? सूत्र है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या है? dy बाई dx, यानी dy बाई dx कितना आ गया मेरे पास? dy बाई dx आ गया 3 कम 3 3 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज द आंसर, इसे मैं चाहता था, तो टाइप